चेहरा जो होता है वो अंदर की सारी परिणति को बता देता है। तो भगवान के दर्शन करते समय कि भगवान ने सारे दोषों पर विजय प्राप्त कर ली है, तो उनके दर्शन करने से हम भी अपने दोषों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उनके गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। चाइना की एक कहावत है कि यदि जिसका मुख लटका हुआ हो तो उसको दुकान नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि जब मुख लटका हुआ है दुकान पर बैठोगे तो फिर कौन ग्राहक आएगा। यानी अच्छे कार्यों को कोई भी कार्य करते हैं आपको तो उसमें प्रशंसा होनी चाहिए, प्रसन्न होकर के कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहते थे कि यदि चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है तो अपना मुख किसी को नहीं दिखाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मुंह जो है छुपा करके बैठ जाओ, ऐसा नहीं है उसका अर्थ है। उसका अर्थ है कि यदि अपन प्रसन्न नहीं रहते हैं तो उसका प्रभाव अपने कर्मों के ऊपर भी पड़ता है। यदि हम दुख से भरे हुए हैं, शोक से भरे हुए हैं, तो कौन से कर्मों का आश्रव होता है? असाता वेदनी कर्मों का आश्रव होता है। तत्वार सूत्र का 6 अध्याय का वो सूत्र, दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थान्य सद्विद्यस्य। यदि आप दुखी हैं, शोक कर रहे हैं, यदि आप रो रहे हैं, तो ये सारे असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण हैं। कभी कभी होता है जब बिछो आदि हो जाता है तो रुदन की स्थिति बनती है, लेकिन हमेशा ही रोते रहें तो वो अपने शरीर के लिए भी, अपनी आत्मा के लिए भी अहितकारी है। इसलिए अपने लिए प्रशस्त भाव रखना चाहिए, प्रसन्न भाव रखना चाहिए। उसके माध्यम से साता वेदनी कर्म का आश्रव होता है, नहीं तो असाता वेदनी कर्म का आश्रव बना रहता है। शरीर में कोई व्याधि रोग हो जाता है, तब उस समय में यदि अपन ये चिंतन करो कि हमारा ये रोग दूर हो जाए, तो वो भी आर्त ध्यान है। और आर्त ध्यान के माध्यम से कभी भी साता वेदनी का आश्रव नहीं होता। अपन कितना भी सोच लो कि हमारा रोग दूर हो जाए, सोचने से रोग दूर नहीं होने वाला। तो कैसे दूर होगा? प्रशस्त भावों से। क्या चिंतन करना है उस समय में? मेरी भावना की वो पंक्तियां कि सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। इसकी आप माला भी फेर सकते हैं। इसके माध्यम से आपको अपने आप ही वहाँ पर भावों में प्रशस्ता जाएगी। जब भी आप सोचोगे इसके बारे में कि सारे संसार के जीव सुखी रहें, अपने आप अपने शरीर के दुख को अपन भूल जाएंगे, अपने भावों में प्रसन्नता आ जाएगी। और जैसे ही आपके प्रशस्ता के भाव आएंगे, उस समय में जहाँ पर दुख के भाव के समय में असाता वेदनी कर्म का आश्रव हो रहा था, वो जो है साता के रूप में परिणत हो जाता है। तो इसलिए अपने लिए मुख को प्रसन्न रखना है। भगवान के मुख को इसीलिए देखने आना चाहिए कि अपने मुख को भी अपन चार्ज कर लें, अपने मुख में भी वहाँ पर प्रसन्नता के, प्रशस्ता के भाव आ जाए।